नन्ही सी मुस्कान की खुशबू दिल में फूल खिलाए। चाहे कोई प्यार लुटाए, चाहे प्यार छुपाए, आशीर्वाद की छाया पल पल जीवन को महकाए, जीवन को महकाए, जीवन को महकाए। ऐसी चीजें खरीद कर लाया हूं जो पहले कभी नहीं खरीदी, लेकिन अब हमेशा खरीदनी पड़ेंगी। मैं जानता हूं कि तुम भी मुझे बहुत मिस करती हो, बस एक बार कह दो, प्लीज कह दो दैट यू लव मी। अगर अमिता से मेरी शादी हो जाती ना, तो आज ये दिन देखने की नौबत नहीं आती। शादी के दिन वो घर छोड़कर चला गया था, वो अमिता से ब्याह करना चाहता था। दोबारा यहाँ आकर माफी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। निकल जाओ यहाँ से। और इसके लिए विशाखा को अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है सुभाष। किस बारे में? तुम्हारे बारे में। देखो, अगर मेरे और रूमा के बारे में तुम्हें कुछ पूछना है तो मैं तुम्हारे कोई भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। अगर माँ और बाबूजी के बारे में हो तब भी कुछ नहीं कहोगे? क्या पूछना है उनके बारे में? रूमा के साथ शादी हुई, इसका इल्जाम तुम उन्हें क्यों दे रहे हो? वो इसलिए क्योंकि ये शादी उनकी मर्जी से हुई थी, जबरदस्ती मजबूर किया गया था मुझे। मॉरिशस जाने के लिए किसी ने मजबूर नहीं किया था तुम्हें। रूमा के साथ घूमने फिरने के लिए किसी ने जबरदस्ती नहीं की थी तुम्हारे साथ। मैं जानता हूं कि मुझसे गलती हुई थी, लेकिन बाबूजी शुरू से ही मेरी और अमिता की शादी के खिलाफ थे। अगर अमिता से बहुत प्यार करते थे तो फिर रूमा से दोस्ती क्यों बढ़ाई? क्यों उसे रात भर अपने कमरे में रहने दिया? छोटी बहन हो तुम मेरी, शर्म नहीं आती इसी बात करते हुए? शर्म आती है। आज तक मैंने तुमसे ऐसी बात कभी नहीं की, लेकिन आज मुझे करनी पड़ रही है सुभाष। जो तुम अपनी जिंदगी के साथ कर रहे हो वो बहुत गलत है। जो कदम तुमने शादी के दिन उठाया वो तुम्हें बहुत पहले उठा लेना चाहिए था, लेकिन तभी तुमने हिम्मत नहीं की। तो फिर अब अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? शादी करके तोड़ देना क्या आसान होता है? और तुम्हें क्या लगता है कि रूमा से अलग होकर क्या अमिता तुम्हें अपना लेगी? मैं जानता हूं कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन मैं रूमा के साथ भी तो नहीं रह सकता। अगर नहीं रह सकते तो फिर शादी क्यों की? विजय से शादी करके मैं भी खुश नहीं हूं, लेकिन फिर भी निभा रही हूं। अगर विशाखा नहीं आती तो शायद जिंदगी भर निभाती रहती। मैं तुमसे एक सीधा सवाल पूछती हूँ, माँ और बाबूजी से प्यार करते हो या नहीं? और अगर करते हो तो उनके खातिर तुम्हें रूमा से समझौता करना होगा। यानी कि जिंदगी भर समझौता का रिश्ता निभाता रहूं? तो तुम क्या चाहते हो सुभाष? मेरे कारण घर में पहले से ही बहुत परेशानियां हैं। क्या तुम परेशानियों को और बढ़ाना चाहते हो? हमेशा अपने सुख के बारे में सोचते हो। कभी दूसरों के सुख के बारे में भी सोच लिया करो। जो तुम करने जा रहे हो, क्या उससे तुम किसी को सुख दे पाओगे? बाबूजी ने तुम्हारी शादी रूमा के साथ इसलिए की ताकि तुम्हारा भविष्य बन जाए, और तुम उन्हीं को दोषी ठहरा रहे हो, उन्हीं पर इल्जाम लगा रहे हो तुम। ये तुम बहुत गलत कर रहे हो सुभाष। पता नहीं मेरी बातों का तुम पर असर होगा भी या नहीं, लेकिन इतना जरूर याद रखना, अगर उमा के साथ तुम्हारी शादी टूट गई तो माँ और बाबूजी को हमेशा यही लगेगा कि उन्होंने अपने बच्चों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। सुभाष, बाबूजी बुला रहे हैं।
जी बाबूजी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? रूमा से लड़ झगड़ कर तू वापस चला आया और वो भी अपने घर चली गई। जी बाबूजी, दरअसल गलती मेरी थी। होटल से मैंने अमिता को फोन किया था और बाद में रूमा से ये भी कहा कि मैं आज भी अमिता को चाहता हूं। इसका मतलब है तू शादी तोड़ना ना चाहता है। सच तो यही है बाबूजी कि मैं यही चाहता था, लेकिन अब मुझे अपनी इस बात पर पछतावा है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और यही नहीं, शादी के रोज घर से भाग जाना भी मेरी बहुत बड़ी गलती थी। और अपनी इन सारी गलतियों के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं और आपसे माफी चाहता हूं। सुभाष, तू सच कह रहा है? हाँ मां, मैं सच कह रहा हूं। मैं हमेशा बाबूजी के खिलाफ बोलता रहा, उन्हें दुख देता रहा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं बाबूजी, आज के बाद मेरी वजह से आपका सर कभी नीचा नहीं होगा। मेरे कानों को विश्वास नहीं हो रहा है सुभाष। मैं जानता हूं बाबूजी, लेकिन मैं अपने आप को इस विश्वास के काबिल बनाऊंगा। रूमा मेरी वजह से ये घर छोड़कर गई है और मैं खुद इसे इस घर में वापस लेकर आऊंगा। मैं आपसे यही उम्मीद रखता हूं बाबूजी कि मेरी इन सारी गलतियों के लिए आप मुझे माफ कर दें। मैं तुझे माफ किया सुभाष। अब मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं। तू कल ही रूमा को लेकर आ। आपके लिए कुछ चटपटा बनाकर ले आऊं? ड्रिंक करने में और भी मजा आएगा। तुम्हारी जुबान में ये मिठास अचानक कहां से आ गई? कोशिश कर रही हूँ कि आपको मेरी बातें कड़वी ना लगे। जिंदगी भर साथ रहना है तो मिलजुल कर क्यों ना रहें। सुना है लेन देन की दुनिया है। अगर मैं आपके साथ मोहब्बत से पेश आऊंगी तभी तो आप भी मेरे साथ अच्छा बर्ताव करेंगी। लेन देन? ये तुमने कहां से सुना है? आप ही जैसे समझदार लोगों से सीखा है। मैं आपको अपना आदर्श बनाना चाहती हूँ। प्रीति तो यहाँ रहकर भी कुछ नहीं सीख पाई, मैं सीखना चाहती हूँ। मेरी खुशामद करके तुम ये समझती हो कि मैं तुम्हें यहाँ टिकने दूंगी? नहीं नहीं, खुशामद नहीं कर रही हूँ, आपकी सेवा करना चाहती हूँ। सास, बहू और बेटा मिलकर कितनी खुशहाल जिंदगी गुजार सकते हैं। छोटा सा परिवार जिसके छोटे छोटे गम और बड़ी बड़ी खुशियाँ। क्या बकवास कर रही हो? मेरे सिगरेट कहाँ हैं? अब वहाँ पीछे है, ले आऊं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ये तुम्हारे सेवा का ड्रामा मैं अच्छी तरह जानती हूँ।
जब तक तुम यहाँ हो तब तक तुमसे सेवा कराने में कोई हर्ज नहीं। जाओ, मेरे लिए खाने के लिए कुछ ले आओ। अरे धीरे धीरे पीजिए, अगर नशा हो गया तो आपको खाने में मजा नहीं आएगा। शराब के बारे में तुम क्या जानती हो, जंगली जाहिल कहीं की। अभी ठीक लग रहा है? ओह गॉड, बेवकूफ, जाहिल, मुझे सिखाने चली थी कि शराब कैसे पी जाती है। सुमित्रा देवी, क्या हुआ इन्हें? आप कब आए? मैं पूछता हूँ क्या हुआ इन्हें? वही जो हर शराबी के साथ होता है। सुमित्रा देवी, ज्यादा पी ली तो लुढ़क गई। सुमित्रा देवी क्या हुआ? होश में आई? सुमित्रा देवी क्या हुआ तुम्हें? जाओ जाकर पानी लेके आओ। सुमित्रा देवी होश में आइए, होश में आइए सुमित्रा देवी। सोडा चलेगा? हाँ हाँ चलेगा, जल्दी लाओ। सुमित्रा देवी, ओपनर कहाँ है? ओपनर भी तो सही। सुमित्रा देवी क्या हुआ? होश में आई सुमित्रा देवी? चल संभालो इन्हें। हाँ। सुमित्रा देवी, सुमित्रा देवी होश में आई? हाँ हाँ विजय, मेरा दम घुट रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। चलो। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? उठाओ इन्हें, मदद करो मेरी। उठाना भी पड़ेगा, सेवा जो करनी है इनकी। चलो आइए, संभाल के आराम से, आराम से आइए, हाथ धीरे। डॉक्टर साहब, सुमित्रा देवी को होश आया? उन्हें होश तो आ गया है, लेकिन उनकी जो रिपोर्ट्स आई उनके बिना पर यह पुलिस केस बन सकता है। पुलिस केस? लेकिन वो क्यों? वो शराब पीकर बेहोश नहीं हुई, उन्होंने नींद की गोलियां खाई थी। अगर उन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की है तो इस जुर्म में उन्हें सजा हो सकती है। That's strange। लेकिन वो खुदकुशी क्यों करना चाहेंगे? डॉक्टर साहब देखिए, आप प्लीज पुलिस को इन्फॉर्म मत कीजिए। मैं आपसे बाद में आकर मिलता हूँ। क्या मैं अभी जाकर सुमित्रा देवी से मिल सकता हूँ? हाँ जाइए, मिलिए। थैंक यू डॉक्टर। रोमा को यहाँ आए हुए 4 दिन हो गए। किसी ने ना इसके लिए फोन किया है ना पूछताछ की है। इसका मतलब साफ जाहिर है कि वो इसकी परवाह नहीं करते, या तो फिर वो ये देखना चाहते कि हमारा अगला कदम क्या होगा, इसलिए चुप बैठे हैं। वंदना, जब कोई इंसान अपने किए पर शर्मिंदा होता है तब भी वो अक्सर चुप रह जाता है। मुझे आपकी बात नहीं समझ आ रही। आप अब भी उनकी तरफदारी कर रहे हैं? आप मेरी रोमा की टिकट बुक कराइए, हम लोग मॉरिशस वापस जा रहे हैं। कैसी बचकाना बातें कर रही हो तुम? अगर रूमा वापस चली जाती है तो बात और ज्यादा बिगड़ जाएगी। और यहाँ पे रहकर कौन सी बात संभल रही है? अच्छा, तुम रूमा से पूछो क्या वो वापस जाना चाहती है। सुभाष से इसकी शादी हो चुकी है, और शादी कोई मजाक नहीं है कि जब मर्जी कर ली और जब मर्जी तोड़ दी। रूमा बेटा, तुम मम्मी की बातों में मत आना। तुम्हारी जिंदगी का सवाल है, फैसला तुम्हें करना है। तुम ये बताओ कि क्या तुमने ये फैसला कर लिया है कि तुम सुभाष के पास लौटकर वापस नहीं जाओगी? डैडी, मैंने अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया है। सुना तुमने? रूमा ने अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया है, और तुम भी अपनी बात मनवाने के लिए
इसको हरगिज हरगिज मजबूर नहीं करोगी। मैं उससे मजबूर नहीं कर रही हूँ। जब वो यहाँ आई थी तब उसने कहा था कि वो वापस नहीं जाएगी। वंदना, इंसान गुस्से में अक्सर गलत फैसले कर जाता है, और वो इसलिए कि जब वो बोलता है तो फिर सोचकर नहीं बोलता। मैं मानता हूं सुभाष से गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन इस गलती के लिए सुभाष को क्या सजा मिलनी चाहिए इसका फैसला सिर्फ रूमा करेगी और कोई नहीं। नमस्ते अंकल। हेलो रूमा। आओ सुभाष, बैठो। हमसे कुछ कहना है तुम्हें? नहीं अंकल, मुझे कुछ नहीं कहना। मैंने आप सबको जो दुख पहुंचाया है उसके लिए माफी मांगने आया हूं, खासकर रूमा से। रूमा से अकेले में बात करना चाहोगे? जी नहीं, जो भी बात होगी आप सबके सामने होगी। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, और आप सबके सामने रूमा से पूछना चाहता हूं अगर वो मुझे माफ करेगी या नहीं। Will you forgive me, रूमा? प्लीज रूमा, एक बार कह दो कि तुमने मुझे माफ कर दिया। एक बार भरोसा कर लो मुझ पर और वापस घर चलो मेरे साथ। मैं कोई मशवरा नहीं दूंगा रूमा, तुम्हें फैसला करना है। डैडी, मैं सुभाष के साथ वापस जाना चाहती हूँ। आप मुझे क्या दिख रहे हैं? अगर रूमा ने ये फैसला किया है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। मम्मा प्लीज गुस्सा मत होइए, मैंने सुभाष को माफ कर दिया है, आप भी प्लीज माफ कर दीजिए। ठीक है, तुम्हारा दिल रखने के लिए मैं इसे माफ कर देती हूँ, मगर सुभाष एक बात ध्यान से सुनो। मुझे बहुत मुश्किल से इस शादी के लिए राजी किया गया था। ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई थी, और इस वाकये के बाद मुझे बहुत दुख पहुंचा है। रूमा तुम्हें बहुत चाहती है, इसने तुम्हें माफ कर दिया, इसलिए मैं भी तुम्हें माफ कर देती हूँ, मगर आज के बाद रूमा की आंखों में मुझे आंसू नहीं दिखने चाहिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। चले रूमा? हाँ सुभाष, बाय मॉम। बाय बेटा। प्रीति, भाभी, देख मैं तेरी भाभी को वापस लेकर आ गया। मुझे मालूम था तुम जरूर आओगी। अब दोबारा वापस नहीं जाओगी? नहीं जाऊंगी। मम्मी, बाबूजी, सुभाष आ गया है। जानती हूँ मम्मी बहुत चिंता कर रही थी, कह रही थी कि अगर सुभाष तुम्हें ना मना सका तो वो खुद तुम्हें मनाने आएंगी। इसे मनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, खुद तैयार बैठी थी यहाँ आने के लिए। सच भाभी? अब तो ये जो भी कहेंगे वो ही सच है। रूमा, जीती रहो। सौभाग्यवती भव। मुझे माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। हाँ बेटा, इस घर के सुख दुख गिले शिकवे इस घर की चार दीवारी तक ही सीमित रहे। कोई नाराजगी हो तो आपस में एक दूसरे को मना लें, लेकिन रूठ कर नाराज होकर इस घर से कभी कोई बाहर न जाए। ना मैं जाऊंगी और ना ही किसी को जाने दूंगी। मेरा मन करता है इस घर में जश्न मनाया जाए। हाँ, मेरा भी यही मन कर रहा है। हाँ माँ, आपने उस रोज कहा था ना
गोद भराई की रस्म करेंगे। चलिए वही कर देते हैं। ठीक है ठीक है, मैं आज ही सबको न्योता भेज देती हूँ। इससे ताजा क्यों कर रहे थे? मैं क्यों ताजा करूंगा? मैं देख रहा था कि नए मेहमान के आने की खुशी में सब कैसे नाच रही थी। अब आप नाचेंगे और हम देखेंगे। क्या मतलब? मतलब तो अब हम आपको बताते हैं। प्रीति, जरा इनका हाथ तो पकड़ना। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरे को नाचना आपसे नहीं आता है। हमें नचवाना आता है। चलो। अरे रुको 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 रुको। बाबूजी, आप दोनों भी जल्दी आइए। अरे क्या कर रही हो तुम लोग? चलो चलो चलो।
किसका पहरा है, लहरों को किसने बांधा है, किरण पे किसका पहरा है। फिर क्यों दिल के अरमानों पर कोई रोक लगाए।